तो हेलो साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जो भी बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए जो संस्कृत का जो एग्जाम होने वाला है, तो वो इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग को 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 10 क्वेश्चन हम ऐसे लाए हैं टॉप 10, जो कि ये 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। कंफर्म है कि मिल जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन का आप लोग को टेंशन नहीं लेना है संस्कृत का। ये 10 क्वेश्चन आप लोग को आसानी से वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस 10 क्वेश्चन का लाभ उठा सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव यानी कि कैमुदी महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है। तो कैमुदी महोत्सव का वर्णन करें। तो क्या ये पाटलिपुत्र के संबंध में है? तो यहाँ से आप लोग को ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जो कि बहुत ही वीवीआई है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? और यहाँ से आप लोग देखिएगा कि इसे चेंज करके भी दे सकता है, यानी कि इसे बदल कर भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है। वहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 को इसका क्वेश्चन है। दूसरा यह है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसका नाम बदल के आप लोग को भयभीत यानी कि भ्रमित करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन को बदल करके दे सकता है। तो अथवा में एक और है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में उनका पूजनीय स्थल है। तो क्यों स्थल है, ये आप लोग को लिखना है। तो ये 3 अथवा में है दोस्तों, यहाँ से आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए? और यहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि मतलब अथवा में आप लोग को मिल सकता है। तो यहाँ से क्या होता है कि वहाँ से स्टूडेंट को छात्र को भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन को बदल के दे देता है, ताकि वो फंस जाए और गलत सलत आंसर दे दे और नंबर कट जाए। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से भी आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 3 अथवा में दिया हुआ रहेगा। पहला तो यह है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा की विरोधी कैसे बन गए। दूसरा, इसे बदल कर यह दे सकता है कि स्वामी दयानंद के मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे उत्पन्न हो गया है। एक और अथवा में क्वेश्चन है जो इसे बदल कर दे सकता है कि कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद की जीवन दशा को निर्धारित कर दिया। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि अगर जो ये 3 देगा तो तीनों में से कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करने में राम ने सीता को किन किन नाम से संबोधित किया था, यानी कि क्या है? तो जब राम जो चित्रकूट पर्वत है वहाँ पे जाते हैं, तो राम ने सीता जी को बहुत सारे नामों से संबोधित किया था। उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को लिखना है, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल आप लोग रट के जाइएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ्य के आधार पर मंदाकिनी की शोभा यानी कि सुंदरता का वर्णन करें। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसे रट जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार्मिक दृष्टि से नासिक की विशेषताओं को लिखें, यानी कि धार्मिक दृष्टि से नासिक की विशेषता को हमको लिखना है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि राजकुमार का सौंदर्य मोह कैसे दूर हुआ। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसे भी रट लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8वां क्वेश्चन यह है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, और आर्य समाज के बारे में बताइए। यानी कि आर्य समाज जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहाँ पे लिखना है दोस्तों। और यहाँ से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, जो कि सरल भाषा में भी आप लोग आंसर दीजिएगा, तो वहाँ आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन भी आप लोग के लिए, 10 क्वेश्चन में से ये 8वां क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है।
9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा गया है कि नीति सुलह का पाठ में स्त्रियों की क्या विशेषता बताई गई है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद के गुणों का वर्णन करें, यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुण कौन कौन से, क्या क्या गुण हैं, वो इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 10 क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पेपर में जरूर मिलेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल रट जाइएगा और वहाँ पे बिल्कुल है जो कि रगड़ देना है। तो आई होप ये वीडियो में आप लोग को पूरे के पूरे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे होंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।